जस्सी जैसी कोई नहीं। ये ले बेटा, ये दाल। बस बस बस। ओहो आंटी जी, इतना मत खिलाओ, मोटी हो जाएगी। मॉडल है, अपनी फिगर का ख्याल रखना पड़ता है। अरे ऐसा कभी होता है क्या? मेरे हाथ का खाना खा के कभी जस्सी मोटी हुई है? ओहो आंटी जी, जस्सी की बात और है। वो शक्ल सूरत में तो आप पे गई है, लेकिन पतलेपन में अंकल जी पे। ये फिर से बकवास शुरू कर दी तूने। ओहो, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आंटी जी खाने में इतना घी डालती है, कोई पतला सा भी बैठा ना खाना खाने, उठते टाइम मोटा होके उठता है। मत करो। क्यों? मैं तो करूंगी। मैं गाना मत करो। अगर मैंने करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। अरे इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? नंदू, वो बेटा क्या है ना कि जैसे भी उसके बालों से ऐसे ही खेला करती थी, तो शायद उसको उसकी याद आ गई होगी। बड़ी गहरी दोस्ती थी दोनों में। अब उसकी बात शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। जसिका को सबसे क्या मतलब? अबे गधे, टीवी बंद कर। अगर खुद उठ गया तो क्या हमें भी चैन से खाना नहीं खाने देगा? अंकल जी देखो। जसमीत वालिया ने जितना भी गुलमोहर का नुकसान किया है, मैंने उसे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। वो सोचती क्या थी कि गुलमोहर का अगर सारा पैसा लेके भाग जाएगी तो गुलमोहर बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये था कि जसमीत वालिया मलिका सेठ बनना चाहती थी। उसकी नजर बहुत पहले से ही मेरे पैसे, मेरे रुतबे, गुलमोहर, यहाँ तक कि मेरे मंगेतर पर थी। बट उसको ये पता होना चाहिए था कि वो गुलमोहर में एक मामूली सेक्रेटरी बन के आई थी। वो मेरी यानी कि मलिका सेठ गुलमोहर के पार्टनर की बराबरी कभी नहीं कर सकती। देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि जसमीत वालिया गुलमोहर छोड़कर भाग गई, क्योंकि जसमीत वालिया गुलमोहर के बीते हुए कल का हिस्सा है। लेकिन मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुलमोहर के आने वाले कल का हिस्सा है none other than इस वक्त हमारी कंट्री की टॉप मॉडल, द सुपर मॉडल जेसिका बेबी। इस घर में और मेरे परिवार में खुशियां तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं जस्सी की बेगुनाही और गुलमोहर में क्या हुआ था इसकी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं ले आती। मलिका, पहले तुमने इतना ड्रामेटिक पोज दिया प्रेस में, उसके बाद इतना ड्रामेटिक इंटरव्यू। यू आर टू गुड यार। तुमने गुलमोहर को रातों रात कहां से कहां पहुंचा दिया। थैंक यू राज। वैसे देखा जाए तो इस बात का थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हें भी तो मिलना चाहिए ना। आफ्टर ऑल इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल के साथ मेरा इंटरव्यू तुम्ही ने तो अरेंज करवाया था। वो रिपोर्टर एक्चुअली तुम्हारे इंटरव्यू में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने एक पैकेज डील ऑफर कर दी है, तब जाके वो मानी। पैकेज डील से क्या मतलब है? वेल, मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया है कि जेसिका बेदी हमारी कंपनी की ओर से उनको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगी। व्हाट? वो नक्चड़ी जेसिका, तुमने उससे बात भी की थी या नहीं? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उससे इंटरव्यू नहीं दिया तो चैनल हमारे गुलमोहर की धज्जियां उड़ा देगा। दैट्स फॉर श्योर। कैसे कहूंगी मैं ये सब उससे? छोटी छोटी बातों के लिए तो मेरा सर खा जाती है, इस बात के लिए जान ही ले लेगी मेरी मॉडल कहीं की। जस्सी, तुम जस्सी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों जस्सी, क्यों? नहीं, मैं जैसे कहूं। जस्सी, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्यों? तुम जस्सी है, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम जस्सी नहीं जैसे कहो। जस्सी प्लीज। अरमान, जस्सी अरमान, जस्सी सिर्फ एक बात करोगे तुम ही। अरमान, लीव हर अलोन। आई लव यू जस्सी। जस्सी, आई लव यू। लीव हर अलोन अरमान। मैं जस्सी नहीं। सब बात कहते हो कि तुम जस्सी। जस्सी प्लीज, आई लव यू जस्सी। जस्सी प्लीज मेरी बात सुनो। जस्सी, जस्सी प्लीज, जस्सी। नहीं, मैं जस्सी, तुम ठीक तो हो ना?
अभी अरमान से यहाँ आए थे। अरमान? और यहाँ? नहीं तो? मुझे लगा कि उन्हें पता चल गया कि मैं जस्सी हूँ पूरा। होश में आओ जैसे, तुम एक सपना देख रही थी। यू नो जस्सी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हो किसी को पता लग जाए कि तुम जस्सी हो। क्या मतलब? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, और फिर डर लगता है कि जैसिका बनने की कोशिश में तुम खुद जस्सी को ना भूल जाओ। तुम्हें कैसे कह सकते हो पूरा? तुम्हें पता है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है अपने घर वालों से दूर रहकर? मैं जानता हूँ जस्सी, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुमने सोचा है कि तुम मलिका से कैसे कबूल कराओगी कि तुम्हें फंसाने का प्लान सारा उसी का था? ये तो मैंने नहीं सोचा, पर सच का पता तो लगाना है। पूरब ठीक ही कहता है, मुझे एक प्लान बनाना होगा। क्या हुआ मलिका, गोलियां क्यों खा रही हो? अरमान तुम देख नहीं रहे, मैं सुबह से कितनी टेंस हूँ। शो में बहुत बीमार होने वाली हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? यस, तुम प्लीज जेसिका को इंटरव्यू के लिए मना लो, यही ना? अरमान ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? राज मिला था। अरमान करोगे ना मेरे लिए प्लीज? नो मलिका, तुमने जस्सी और जेसिका वाली बात उठाकर फिर से जस्सी पे झूठे आरोप लगाए। मलिका, तुम कब तक दूसरों का इस्तेमाल करती रहोगी? कब तक? जबकि वो यहां पर है भी नहीं अपना बचाव करने के लिए। और रियली इतनी ही बेगुनाह है ना तुम्हारी जस्सी, तो यहाँ आ क्यों नहीं जाती अपना बचाव करने के लिए? ट्रस्ट मी अरमान, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। और अगर इस बात से गुलमोहर को पब्लिसिटी मिल रही है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मलिका, Look at this, जस्सी। क्या हुआ? हमेशा उसी के बारे में सोचते रहना ठीक नहीं है। जब तक कोई प्लान नहीं सोच आता ना मैम, तब तक मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। यू नो, जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है कि अगर आज में जियोगी तो तुम्हारे आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों सुलझ जाएंगे। क्योंकि कई बार हमें जवाब सवालों से नहीं, जिंदगी से मिल जाते हैं। हाँ मलिका। जेसिका स्वीटी, वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक टेलीविजन इंटरव्यू फिक्स किया है और मैं जानती हूँ ऐसा करने से पहले मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन गुलमोहर के लिए बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए तुम कर लोगी ना प्लीज़? अभी मैं बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करना। बाय। पता नहीं कोई इंटरव्यू लेना चाहती है मेरा। ये देखिए मैम। ओह, दिस इज रियली नाइस। आई थिंक दैट्स इट। और मैम ये क्विक ड्राइंग फैब्रिक से भी बना है। अगर पार्टी में इस पे वाइन गिर जाती है तो ना तो ये गीली दिखेगी और ना ही दाग दिखाई देगा। पार्टी में इस पे वाइन गिर जाती है, पार्टी में इस पे वाइन गिर जाती है, पार्टी में इस पे वाइन गिर जाती है। मुझे वाइन बहुत पसंद है। वेरी नाइस। आपने अभी कहा ना मैम कि कई जवाब सवालों में नहीं बल्कि खुद जिंदगी से मिल जाते हैं। मुझे अपना जवाब इस ड्रेस में मिल गया नंदिनी मैम। अब मलिका सेठ अपने बनाए जाल में खुद ही फंस जाएगी। राज, मेरी क्या गलती है इसके अंदर? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हेलो 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 हेलो। अब क्या हो गया राज? BTV से शर्मिला का फोन था। क्या कह रही थी? कह रही थी कि आज टीवी देखना भूलना मत। मैं जानता हूं कि वो हमारी कंपनी की धज्जियां उड़ा देगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि जेसिका को पटा लो किसी तरह, लेकिन नहीं। मैंने बहुत कोशिश की ना राज। क्या आप मलिका सेठ की इस बात से सहमत हैं कि आपके आने के बाद गुलमोहर का सितारा फिर से चढ़ने लगा है? इस बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं मलिका सेठ की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं।
बल्कि मैं तो मलिका की शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस लायक समझती है, मुझे इतना मानती है। सच कहूँ तो मैं आज गुलमोहर सिर्फ मलिका की वजह से ही हूँ। एंड आई फील कि गुलमोहर आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें मलिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मलिका, आई होप तुम सुन रही हो। थैंक यू। देख लिया मेरे मना करने का नतीजा। अपना ही घर अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन की सबसे अच्छी सहेली को बेच दिया। नहीं बिल्लू, मैं ये बात नहीं मानती। अगर मुझे इंसान की जरा भी पहचान है ना, तो ये लड़की मलिका की दोस्त हो ही नहीं सकती। ये कोई नाटक नहीं आ रहा टेलीविजन पर बेबे, ये न्यूज है, न्यूज, और न्यूज सच होती है। वो मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आप सबसे मिलती चलूं। हाँ हाँ, आइए आइए, हम आप ही के चेहरे को देखने के लिए तरस रहे थे। आइए प्लीज बैठिए। आपने अभी वो मेरा इंटरव्यू देख लिया होगा। जी, फुल कलर में। दरअसल क्या है कि रंगीन टीवी पर लोगों के बदलते हुए चेहरे बड़े साफ साफ दिखाई पड़ जाते हैं। नंदू तो कुछ और बता रहा था आपके और मल्लिका जी के संबंधों के बारे में। हमारी दुनिया में कई बार जो बात कही जाए वो पूरा सच नहीं होती। अच्छा अच्छा जी, आधा तो हम सुन चुके हैं, बाद बाकी आधा आप सुना दीजिए हमें। जी जरा सुनिए, इधर आइए। क्या है? अरे इधर आइए तो सही, आइए। मेरा बेटा थोड़े पुराने ख्यालात का है। जानता नहीं आजकल की दुनिया में जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पर हम तो आज की कुड़ियां हैं ना, सब समझती हैं। मेरा ये सब करने में एक मकसद था बेबे। मैं आपको बेबे बुला सकती हूँ? कोई और कहता तो अच्छा नहीं लगता, पर तुम कहना, कम से कम दिल को तसल्ली हो जाएगी। जैसे आसपास ही है। अब बेबे कहने की इजाजत है तो अपनी पोते को आशीर्वाद दोगे? आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। वाहेगुरु तुझे कामयाबी दे। मलिका सेठ, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। जेसिका, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तुम्हारा इंटरव्यू इतना अच्छा था ना। Of course we should party, love. आज रात तुम्हारे घर पे डिनर। That's a great idea. Of course मैं फ्री हूँ। ऐसे करते हैं, खाना मैं अरेंज कर दूंगी। Don't worry about it. What are you saying? तुम्हें भी वाइन पसंद है? हमारे टेस्ट कितने मिलते हैं? It's amazing. Okay, darling. Tonight at your house. Bye. सुनो, अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो कहना कि मलिका मैम अपनी दोस्त जेसिका बेदी के घर पे डिनर के लिए गई हैं। ओके? Cheers. Cheers, Jessica. You know, मुझे तो हमेशा से ये पता था, जैसे अंदर से तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे। अब देखो ना, हम कुछ ही दिनों पहले मिले, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। Absolutely. I know. My God, मलिका, ये बॉटल ऑलरेडी खत्म हो गई। You know, Jessica, मुझे वाइन ना
बहुत जल्दी चढ़ जाती है। थैंक यू। यू नो जेसिका, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मुझे वाइन बहुत पसंद है। तो ये छोटी सी बात कैसे पता चली? बस जानती हो, ये छोटी छोटी बातें किसे पता होती थी? किसे? उस जस्सी को। जानती हो, वो अपने छोटे से कैबिन में, छोटे से डेस्क पे, छोटी सी डायरी में, छोटी सी पेन से ये छोटी छोटी बातें लिखती थी। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी औकात ही छोटी थी। खत्म। जेसिका, तुम्हारे साथ बातें करने में इतना मजा आता है, पता नहीं चलता। ड्रिंक खत्म। आओ, तो मैं एक और बना देती हूँ। थैंक यू डार्लिंग। नाइस लैम्प जेसिका। कम 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 कम। वैसे तो मलिका सेठ कभी किसी को थैंक यू नहीं कहती, नॉट इवन अरमान। लेकिन आज मैं मलिका सेठ तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज जो तुमने मेरे बारे में बातें कही, वो भी टेलीविजन पर, सच स्वीट हार्ट। ये तो कुछ भी नहीं था मलिका। जेसिका, अब जब तुम और मैं दोनों एक साथ मिल ही गए, तो देखना हम गुलमोहर को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ड्रिंक 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 टू द यस। तीसरी बोतल भी खाली। मलिका, जेसिका। अब हम दोनों तो एकदम फ्रेंड्स हो गई है ना? बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। नो, नेवर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सो टेल मी, अरमान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरमान के साथ तो रिश्ता तब होता ना जब वो जस्सी बीच में नहीं आई होती। जस्सी? तो क्या जस्सी ने वाकई ये फ्रॉड किया था मलिका? तो क्या जस्सी ने वाकई ये फ्रॉड किया था मलिका? नहीं। तो फिर? मुझे पता है किसने किया। लेकिन अब तुम तो मेरी फ्रेंड हो, सो नो सीक्रेट्स। तुम पीनी? पियो पियो। हाँ, मैं पीती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ वो फ्रॉड किसने किया था। किसने? उसका नाम नो सीक्रेट्स जेसिका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी जेसिका, मैं लगता है कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली। तुम कॉफी पी लो, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। आई एम जस्ट सो एम्बैरेस्ड। तुम पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ओफो, इसमें शर्म की क्या बात है मलिका? दोस्तों के बीच तो ये सब होता रहता है। हाँ। नहीं, कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे बेहोश होने से पहले हुआ क्या था। बहुत सारी बातें हुई, बस जैसे दो दोस्तों के बीच में होती है। अच्छा, तो क्या क्या बताया मैंने? वेल, याद तो मुझे भी नहीं है इतना मलिका, लेकिन तुम किसी का नाम ले रही थी। क्या नाम था उसका? जस्सी? या कि तुमने कैसे उसे सबक सिखाया मलिका?
अमेजिंग। जब वो अरमान को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही थी, यू नो। ओह, वो बात। हाँ, तुमने बताया कि वो कैसे एक नौकरानी से महारानी बनने के सपने देख रही थी। माय गॉड! और तुमने कितनी चालाकी से सारे अकाउंट्स मैनिपुलेट किए मलिका। और तुमने कैसे उसे पूरी दुनिया के सामने, अपने घर वालों की नजरों के सामने इतना नीचे गिराया कि वो घर छोड़कर भाग गई। और अभी तक किसी को भी नहीं पता कि वो है कहाँ। मलिका, आई मस्ट से यू टू गुड। जीनियस। हाँ, वो तो है। किससे टक्कर ले रही थी वो जानती ही नहीं थी। और मलिका सेठ के रहते अब वो दोबारा कभी अपना सर नहीं उठा पाएगी। Stupid secretary. And the best part is, मैंने कोहिनूर के अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया और चोरी का इल्जाम उस बेवकूफ जस्सी पे लगा दिया। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।